अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समझाइद हेयर। जैसे आपको पता है कि आज है 12 अगस्त एंड मोस्ट ऑफ द एसआरसीज़ में इनिशियल टेस्ट का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। चंद स्टूडेंट्स का 13 यानी कल को भी टेस्ट है 13 अगस्त को, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स का इनिशियल वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चंद स्टूडेंट्स का मेडिकल फिजिकल रहता है, वो भी हो जाएगा 4-5 दिन में। एंड इसके बाद जो आईसीएसबी फॉर्म आपको मिला है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो सबमिट भी कर दिया है। जिनको नहीं मिला है तो फिजिकल के बाद वो भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का हमने पूरा एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दैट सीरीज़। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू का डेट कब है, यानी आप शॉर्ट लिस्ट कब होंगे। वो जो लिस्ट लगती है ना जिसमें आपका रोल नंबर मेंशन होता है कि कौन से डेट पे आपका टेस्ट होगा, तो उसी को हम कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। एंड देन आपका इंटरव्यू कब होगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है कुछ 4-5 दिन बाद। इसके साथ स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ मैट्रिक, एफएसी, नम्स, एनएमडीकेट मार्क्स, इनका क्या रोल है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में। साथ में इंटरव्यू किधर कंडक्ट की जाती है, जीएचक्यू यानी जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, या आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में। इसके साथ एएमसी में आईसीएसबी होती है या नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आईसीएसबी फॉर्म गिवन है। व्हाट इज़ वेट टेस्ट, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है। हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग और सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपके कितने मार्क्स चाहिए, मैट्रिक में, एफएससी में, नम्स एनएमडीकेट टेस्ट में, साथ में इनिशियल टेस्ट में। ठीक है, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू जाने के लिए आपको कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, 3 पीस ज़रूरी है या आप शलवार कमीज़ में जा सकते हैं, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें और किधर से करें। नेक्स्ट एनएमडीकेट और नम्स एमसी के लिए इनमें से कौन सा ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी नहीं है, कौन सा ऑप्शनल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मार्क्स इंप्रूवमेंट वाला जो केस है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एफएससी किया हुआ है एंड इस साल उन्होंने मार्क्स इंप्रूव किया है, तो वो अपना नया डीएमसी जो है, न्यू डीएमसी जो कि बाद में आपका रिजल्ट आएगा, तो वो किस तरह आपने सबमिट करना है और किधर सबमिट करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनएमडीकेट और नम्स का जो रिजल्ट है वो आपने किस तरह सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए पहले से दिखाएं क्योंकि सारी चीज़ें अभी एक वीडियो में डिस्कस करने पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि अगर इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आपका हो जो कि मैंने इधर मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें, तो वो मैं इधर मेंशन करके उसका मैं आंसर दे दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं। अच्छा, साथ में एक ये भी क्वेश्चन है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले आपके कौन से टेस्ट होते हैं, 4 टेस्ट आपके होते हैं, वो कौन से हैं और उसकी तैयारी किस तरह करनी है आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं सबसे पहले इंटरव्यू डेट पे कि आपका इंटरव्यू डेट कब आएगा। अच्छा, इंटरव्यू डेट से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कब होगी। तो मोस्टली शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपका जो एनएमडीकेट का टेस्ट होता है, नेशनल प्रोविजनल जो टेस्ट होता है आपका, उसके बाद होता है। ठीक है, इस साल जो है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है कि सितंबर के लास्ट 2 वीक, चूँकि आपका टेस्ट है 22 सितंबर को। ठीक है, तो इसके आसपास आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जो लिस्ट अपलोड होती है वो आपके हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो लिस्ट है ये कभी कभार वेबसाइट पे अपलोड नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए आपने ज़रूर दूसरे जो स्टूडेंट है जिनकी आईसीएसबी फॉर्म उनको मिला है उसके साथ आपने ज़रूर कनेक्शन बनानी है। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट होना है। ऐसा ना हो कि शॉर्ट लिस्टिंग हो भी जाए और आपको पता भी नहीं चले। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका सिंपल ये है कि इस व्हाट्सएप पे आपने मुझे जस्ट टेक्स्ट मैसेज करना है कि ऐड मी इन इंटरव्यू ग्रुप, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपसे वो डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो मिस ना हो। सेकंड बात ये है कि जो आपका इनिशियल टेस्ट था उसमें तो आपको रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि अगर आप 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, अपना टेस्ट आगे पीछे कर ले तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन इंटरव्यू का जो डेट होता है वो फिक्स डेट होता है, उससे आगे पीछे आप नहीं हो सकते। ठीक है, आपने डेट मिस कर दिया तो आपका इंटरव्यू मिस हो गया। ठीक है, कभी कभार वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप उसमें लेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि सितंबर के लास्ट 2 वीक्स में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। ठीक है, फिर इंटरव्यू जो है जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, मतलब वो लिस्ट अपलोड हो जाता है, तो तकरीबन 4 to 5 डेज़ बाद
आपकी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है। तो हर स्टूडेंट का अपना एक डेट होता है, ठीक है। जिस तरह आपका इनिशियल टेस्ट था ना, हर स्टूडेंट का अपना अपना डेट था, इसी तरह इंटरव्यू का भी अपना अपना डेट होता है। और तकरीबन 14 टू 20 डेज़ जो है, 14 टू 20 डेज़ ये इंटरव्यू का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब सेकंड बात ये है कि कितने स्टूडेंट्स जो है ये इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। तो तकरीबन 600 टू 700 स्टूडेंट्स जो है ये इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती हैं, ठीक है। और इन स्टूडेंट्स में फिर इंटरव्यू प्रोसेस इनका स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन डेली बेसिस पे कुछ 40 स्टूडेंट्स जो है वो कॉल किए जाते हैं, 40 टू 50 स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू, ठीक है। हर दिन इतने स्टूडेंट्स आते हैं और वो इंटरव्यू दे के फिर जाते हैं। अच्छा, साथ में एक स्टूडेंट का डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि लास्ट ईयर हमारे ग्रुप में से था और उनका जो इनिशियल टेस्ट हुआ था वो हुआ था 31 जुलाई को। देन इनका इनिशियल मेडिकल एंड फिजिकल जो कि SRC में होता है वो 1 अगस्त हुआ था। देन शॉर्टलिस्टिंग लास्ट ईयर हुआ थी 20 अक्टूबर को। अभी मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर, लेकिन लास्ट ईयर जो था वो 20 अक्टूबर को शॉर्टलिस्टिंग हुई थी। इसके बाद और पॉसिबल है कि इस साल भी अक्टूबर में ही हो जाए। इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट इनका 21 एंड 22 नवंबर को, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो इसके बाद फिर इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हर स्टूडेंट का अपना एक डेट होता है। तो ये तकरीबन ये 15-20 दिन तक ये इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाए तो इसके बाद आपको 22 जिस तरह इस स्टूडेंट का है तो सेकंड डे पे एट MC रावलपिंडी, फर्स्ट डे पे आपके टेस्ट्स होते हैं, सेकंड डे पे आपका इंटरव्यू होता है। तो जैसे आपका इंटरव्यू हो जाए एंड सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसी दिन आपको अनाउंस कर दिया जाता है कि आप मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, मतलब मेडिकल के लिए आपको रेफर कर दिया जाता है। फिर ये मेडिकल जो है ये आपका फाइनल मेडिकल CMH में होता है, जो आपके करीब, आपके इलाके में जो करीब CMH होता है उधर आपको रेफर कर दिया जाता है एंड आपके मतलब अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर जो आपका करीब होगा वो आपको दिया जाता है, ठीक है। आपने खुद लिखना होता है कि मैं किधर जाना चाहता हूँ। तो फिर उधर आपका फाइनल मेडिकल होता है जो तकरीबन एटलीस्ट 13-14 डेज से लेकर 20 डेज तक ये आपका प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं, आपके आई साइट, आपके टीथ्स वगैरह, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, RBC, WBC, एड्स, हेपेटाइटिस, सारी चीज़ें A to Z जितनी भी चीज़ें हैं, बॉडी पार्ट, सब कुछ इसमें चेक किया जाता है। इसके बाद जब आप फाइनल मेडिकल आपका हो जाए तो फिर वो रिपोर्ट आपने सबमिट करना होता है MC रावलपिंडी में, ठीक है। उसको सबमिट करने के बाद फिर होती है जॉइनिंग लेटर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आपने जो पोस्टल ऑर्डर मेंशन किया हुआ है उसे भी आपको जॉइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन दिसंबर के एंड पे स्टार्ट हो जाती है, 15-16 दिसंबर से एंड टिल चलता रहता है। तकरीबन जनवरी के एंड तक आपको लेटर्स जो है वो रिसीव होते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको लेटर रिसीव हो जाए तो उसमें आपको डेट मेंशन होता है कि इसी डेट पे आपने कॉलेज आना है, ठीक है। तो ये इसका पूरा आपके साथ मैंने एक डिटेल शेयर किया। नेक्स्ट चलते हैं कि स्टूडेंट्स जो है शॉर्टलिस्ट किस तरह होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये बताया जाता है कि आपके नम्स या इनएमडिकेट मार्क्स पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, ठीक है। या इस तरह भी बताया जाता है कि भाई आपने नम्स के लिए अप्लाई नहीं किया है इसलिए आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ठीक है। बाद स्टूडेंट को ये भी इशू होता है कि शायद हमारा FEC के मार्क्स कम है या मैट्रिक के मार्क्स कम है इसलिए हम शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो ये भी एक वैलिड चीज़ नहीं है, ठीक है। थर्ड बात यह है कि इनिशियल टेस्ट मार्क्स जो कि SRC में आपका जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था जिसको आप इनिशियल टेस्ट कहते हैं SRC में, जिसमें आपके 4 टेस्ट थे, यही चीज़ है जो कि आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं इसी बेस पे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं नम्स टेस्ट, इनएमडिकेट, मैट्रिक, FAC मार्क्स, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले आपका देखा जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि SRC में आपका कंडक्ट हुआ था। अगर एक स्टूडेंट्स का 80% प्लस मार्क्स है उसी टेस्ट में 80% प्लस, तो ये पक्का आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, ठीक है। यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ये आप जहन में रख लें, ठीक है। इसके साथ अगर ऐसा केस आ गए कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है इंटरव्यू के लिए तो फिर इसके बाद देखा जाता है आपके मैट्रिक्स एंड FAC मार्क्स को, ठीक है, मैट्रिक एंड FAC मार्क्स को। लेकिन इनका बहुत
माइनर सा रोल होता है। मोस्टली आपका इनिशियल टेस्ट जो है इस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है। साथ में इनएमडीकेट का जो मार्क्स है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं। साथ में नम्स के जो मार्क्स या इनएमडीकेट के, इनमें से एक टेस्ट, ठीक है। साथ में मैट्रिक एंड एफएसी के मार्क्स ये भी काउंट होते हैं, लेकिन ये आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं, जो कि फाइनल मेडिकल के बाद जो आपको जॉइनिंग लेटर आता है ना, तो उसी में ये काउंट किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग आपकी मेनली इनिशियल टेस्ट पर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक एंड एफएसी या नम्स इनएमडीकेट का क्या मार्क्स है, शॉर्ट लिस्टिंग में इसका क्या रोल है एंड फाइनल में क्या रोल है। अच्छा जी, शॉर्ट लिस्टिंग का तो मैंने बता दिया कि उसमें इनका कोई रोल नहीं है, वो मेनली आपका इनिशियल जो टेस्ट था एसआरसी में उसी पे बेस करता है। लेकिन जब आपको जॉइनिंग लेटर आती है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, तकरीबन मैंने आपको बता दिया कि कुछ 600 टू 700 स्टूडेंट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। लास्ट ईयर जो था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन 570 के करीब के स्टूडेंट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, ठीक है, लास्ट ईयर। जो जॉइनिंग लेटर आपको आती है उसमें फिर ये चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें काउंट की जाती हैं और इनका माइनर डिटेल आपका चेक किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। साथ में आपका इंटरव्यू जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके जॉइनिंग लेटर रिसीव होने में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो फाइनल मेडिकल तक जाते हैं, अपना मेडिकल भी सबमिट करते हैं, लेकिन उनको ये लेटर रिसीव नहीं होता। एंड द रीज़न इज़ कि इनके बाकी जो एरियाज़ है, लाइक ये मार्क्स हो गए, इंटरव्यू हो गई, उनका ये वीक होता है, ठीक है, ये पोर्शन उनका वीक होता है, तो इसलिए उनको जॉइनिंग लेटर रिसीव नहीं होते। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो स्टूडेंट काबिल नहीं होते, लेकिन चूँकि कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, और उन सीट को चंद स्टूडेंट ही फिल कर सकते हैं। अब सारे 570 स्टूडेंट्स तो नहीं ले सकते ना, इनमें से जो लिमिटेड सीट्स है उनको ही फिल किया जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंटरव्यू किधर कंडक्ट की जाती हैं, जीएचक्यू में यानी जनरल हेडक्वार्टर, या एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में। तो आपका इंटरव्यू होता है एएमसी रावलपिंडी में, न कि जीएचक्यू में, ठीक है। और इनका लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। एएमसी रावलपिंडी का जो कॉलेज है ये आबिद मजीद रोड पे है रावलपिंडी में। साथ में अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ मैप से, कि ताकि फिर आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आप आएंगे अपने गूगल क्रोम पे, तो आप सर्च कर ले एएमसी रावलपिंडी, तो ये पहला वेबसाइट आपको नज़र आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक वेबसाइट नज़र आ जाएगा, दैट्स वन, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, दिस इज़ आर्मी मेडिकल कॉलेज। इसको नीचे स्क्रॉल कर ले तो इधर आपको शो हो जाएगा उसका मैप, तो इस पर क्लिक कर ले व्यू लार्जर मैप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह मैप शो हो जाएगा। अब दिस इज़ योर आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। ये करीब है सदर बाज़ार से, तकरीबन कुछ 15-20 मिनट के फासले पर है सदर बाज़ार से, उधर जो रावलपिंडी का है, ठीक है, पेशावर का नहीं। तो इसको मैं जूम भी करता हूँ, जो आपको मैंने अभी आबिद मजीद रोड का बता दिया। तो दिस इज़ आबिद मजीद रोड, और बिल्कुल जैसे ही आप इस रोड पे उतरेंगे तो सामने इसका गेट होता है, और उसी गेट पे आपने एंटर करना होता है, ठीक है। तो पहले से आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सेकंड बात यह है कि आपके एएमसी में आईएसएसबी नहीं होती। तो चूँकि आईएसएसबी नहीं होती, इसलिए आपको जो इधर का रिहाइश है, यानी आपको एक रात या मैक्सिमम 2 रात गुजारने होते हैं, ठीक है, एएमसी रावलपिंडी यानी रावलपिंडी में, ठीक है। तो जो आपने गुजारना होता है ये 1-2 दिन, तो ये अपने एक्सपेंसेस पे आपके होंगे। आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको कोई भी रिलीफ, कोई भी पैसे वगैरह नहीं दिए जाते। इसके लिए आपका खाना पीना रिहाइश सब आपके अपने एक्सपेंसेस पे होता है, ठीक है। तो उधर आप होटल वगैरह में स्टे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।